हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड। खेलते सब हैं, खेलना सभी को अच्छा लगता है। और जो नहीं खेलता है वो भी अगर खिलाड़ी उसके पास चला जाए किसी ऑफिस में मिलने के लिए तो ये ज़रूर कहते हुए सुनेंगे आप कि आई यूज़ टू डू दिस, आई यूज़ टू प्ले दैट गेम। मैं अपने टाइम में हम लोग भी ये खेलते थे और मैं तो ये करता था, मैंने तो इतना किया है, ये ज़रूर सुनेंगे आप। क्यों? क्योंकि खेलना सबको अच्छा लगता है। खेलना अगर देखा जाए तो जन्म से लेके खासकर जन्म जब लेते हैं तब से लेके जीवन जब चलता रहता है खेलते रहते हैं। कोई जीवन में खेलता है, कोई दिमाग से खेलता है और कोई अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाता है, यानी कि हाथ पैरों से खेलता है दिमाग के साथ। तो ऐसा ही खेलना लगा रहता है हर जगह और हर कोई खेलता है। बट सही खेल चुनना और उसके बाद उस खेल में सही तरीके से मेहनत करना, सही जगह पर प्रैक्टिस करना और मौका अगर मिल जाए तो उस मौके को भुनाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सफल खिलाड़ी बनाते हैं, एक सक्सेसफुल प्लेयर को जन्म देते हैं। और एक बहुत ही सफल खिलाड़ी, चाहे फिर अगर नाम लें तो वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, वो चाहे फिर सुनील छेत्री हों, ये सब ऐसे नहीं बनते। विराट कोहली ये ऐसे नहीं बनते। ये सारे, इनको मौका मिला, ये सही जगह पर खेले। सबसे पहली बात सही जगह पर खेले, उसके बाद में मौका मिला तो उसको भुनाया और उसको भुनाने के बाद में आज वो ऐसी जगहों पर हैं, लोग उनकी मिसालें देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम खेल रहे होते हैं, कई लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत अच्छा खेलता है। कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अरे ये बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ज़बरदस्त होता है वो, लेकिन वो उस एरिया में ज़बरदस्त होता है जहाँ पर वो खेल रहे हैं। बट जैसे जैसे आपका दायरा खुलता है, जैसे जैसे आप कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं और दूसरे लोगों के साथ कॉम्पीट करने लगते हैं, दूसरी टीम्स के साथ कम्पीट करने लगते हैं, अगर आप टीम गेम खेल रहे हैं तो तब आपको पता चलता है कि सही में कौन कितना अच्छा है। क्योंकि वहाँ अच्छे के साथ दूसरी जगह से भी चुन के अच्छे लोग आए रहते हैं, अच्छे खिलाड़ी आए रहते हैं। और मैं बहुत सालों तक खेलता रहा, लेकिन मैं ऐसे जगह नहीं खेला। मान लो एक एग्जांपल है कि जहाँ से मुझे मौका मिलना चाहिए था आगे खेलने का, आगे टीम्स में आगे जाने का, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलने का, स्टेट के लिए खेलने का या फिर नेशनल खेलने का, तो वो भी गलत है। वो फिर नहीं रहता ठीक। क्यों? क्योंकि हम खेलते तो रहे, हमारी उम्र निकलती चली गई, हमें तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स नहीं मिले खेलने को। और फिर एक ये होता है कि मैं खेला, मुझे मौका मिला और मौका मिलने के बाद में मैं उसे रिटेन नहीं कर पाया। मैंने अपनी कॉलर चढ़ा ली पहले ही सफलता से और मुझे लगा कि अब तो मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है, अब मुझसे सब नीचे हैं, या यूँ कहिए कि मेरा तो हो गया, बस मज़ा आ गया। इसी तरह से वो फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते स्पोर्ट्स में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स जब भी चुने, एक तो सही चुनाव खेल का, सही चुनाव जगह का, सही चुनाव कोच का, सही जगह पर खेलना और उसके बाद कंटिन्यू मेहनत करना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कंटिन्यू मेहनत नहीं की तो उसके बाद में फिर हमें आगे चलकर पछताना पड़ता है। आगे चलकर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं है, या हमने टाइम बिता दिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई खेल चुने और उस खेल को खेलें तो उस खेल को पूरी शिद्दत के साथ और सही जगह पर खेलें उस खेल को, और तभी जाकर तो उसके बाद में हम सही जगह पर पहुंच पाते हैं या एक सफल खिलाड़ी बन पाते हैं। लोग फिर हमारी भी मिसालें देने लग जाते हैं। तो चलिए कुछ अच्छा खेलते हैं, कुछ मज़ेदार खेलते हैं, और अगर किसी को सलाह दें, अगर किसी को बताएं तो उसे सही रास्ता बताते हैं। उसे कहते हैं कि चल खेल, हम तेरे साथ हैं, हम बताएंगे कि कहाँ जाना है और कहाँ खेलना है, किस तरह से खेल के, किस क्लब से खेल के कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कौन सा रास्ता अपनाओगे तो कहाँ तक जा सकते हो खेलों में। और बहरहाल खेलों में अगर देखा जाए तो खेल तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने सही से मेहनत कर ली खेलों में, यकीन मानिए कि जितना जीवन भर किसी नौकरी में रहकर कमाने में आपको दिक्कत होती है, उससे ज़्यादा आप बहुत कम उम्र में हर चीज़, शानो शौकत, पैसा, सब कुछ, रुतबा, अब सब कुछ एक खेल में रहकर कमा सकते हैं। ये थी खेलों की बातें। सही चुनकर सही रास्ता अपनाकर कहीं भी पहुंचा जा सकता है, किसी भी मंजिल तक हम जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट जिन्होंने खेल चुना है या जो प्लान कर रहे हैं खेल चुनने का, इन बातों को ज़रूर ध्यान देना। और अगर एक बार सफलता मिल जाए तो कॉलर चढ़ाने की बजाय अपनी मेहनत में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देना, अपने डेडिकेशन में बढ़ोतरी कर देना,
और जो सफलता मिलेगी उसको आराम से आगे चलते रहना है।